सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आनंद वर्धन से बात करता हूँ। हर थर्सडे को ऐसी कोशिश रहती है हमारी। तो आनंद, आज मैं सीधे आपसे सवाल पर आ जाता हूँ और एक ही सवाल है जो हम सबके मन में घूम रहा है। ये है हमारे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं जंतर मंतर को लेकर। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा एनालाइज किया है। इसमें बहुत चर्चा हो चुकी है, आपने भी काफी कार्यक्रम किए हैं और चारों तरफ आजकल सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये तीन चार चीजें ऐसी हुई हैं जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। तो अगर पहला स्लाइड लगा दो साक्षी। मेरे हिसाब से आनंद, पिछले 12 साल के अंदर मोदी सरकार इतनी बुरी तरह कभी घिरी नहीं है किसी भी विषय को लेकर। ये आप सड़कों पर यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, कई जगह ये शुरू हो चुका है, बॉम्बे में हो चुका है, पटना में कल काफी जोरदार प्रोटेस्ट हुए हैं, नागपुर में चल रहा है। तो एक तरह से ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट बनता जा रहा है। और दूसरी चीज ये है आनंद, पार्लियामेंट में भी ये लोग घिर गए हैं। विपक्ष एक हो गया है और वहां संसद चलने नहीं दी जा रही है। तीसरा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इश्यू ये रहा है कि पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी और उनकी ट्रोल आर्मी, उनका आईटी सेल, ये बैकफुट पर आ गए हैं। ये किसी भी तरह से अपना जो वर्जन है वो नहीं रख पा रहे हैं और इनको बहुत बुरी तरह से घेर लिया गया है। तो इसके ऊपर मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दें। आनंद। अजय, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। ये जैसा हर बार देखिए, एक तो ये लगता है कि हर बार जब कुछ ऐसा आता तो लगता है कि ये घिर गए हैं, लेकिन राइट। ये मतलब अगर आप कहिए तो कॉकरोच शायद ये है जो ये उससे फिर बाहर निकल के फिर चलने लगे। आप राइट। नोटबंदी की बात कर लीजिए, किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, सीएनआरसी की बात कर लीजिए, कोरोना के समय बात कर लीजिए, लगा था कि अब इनका ये लास्ट चैप्टर है, अब बीजेपी को लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार जो एक फर्क जो सबसे बड़ा फर्क है, तो फर्क यह है कि इस बार प्रोटेस्ट बच्चों के द्वारा हो रहा है और इस बार प्रोटेस्ट के फोर फ्रंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा यंग स्टूडेंट्स हैं। और वो यंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अगर इस पूरे प्रोटेस्ट में देखिए तो ना कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल अभी तक आया है, ना जात का एंगल आया है, ना नॉर्थ साउथ का आया है। ये जो जनरली और ना जेंडर वाला बायसनेस आई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पहली बार इस तरह का एक नज़ारा दिख रहा है। अब मुश्किल क्या जो मुझे लगती है कि दो चीज़ें हैं, और इसको मैं थोड़ा इसलिए विस्तार से बता दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि एक है एक्टिविज्म और एक है पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो शुरू हुआ था, एक्टिविस्ट लोगों ने इसको शुरू किया। सोनम वांगचुक साहब आए, बहुत रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट थे, लेकिन एक्टिविस्ट की एक लिमिटेड रोल होता है। और किसी भी जगह अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप कोई आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं, समाज में चाहते हैं, तो उसको आज हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, तो उसकी पॉलिटिकल व्हीकल होना जरूरी है। वो एक्टिविज्म केवल उसको नहीं चेंज कर पाएगा, इट हैज टू बी, उसका जो व्हीकल होगा वो पॉलिटिकल होगा। तो यहाँ से अच्छी चीज ये हो रही है कि आगे लीड बच्चे कर रहे हैं या सिविल सोसाइटीज या एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन पीछे इसमें एक अच्छी बात ये हो गई कि पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। वो मतलब एक दूसरे से दे हैव ऑलरेडी कपल्ड, और वो अब चल रहा है साथ साथ। मैं इसका क्यों बता दूं कि क्यों अच्छा है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीन जगह का हमारे सामने उदाहरण है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आई। एक अपने आप वो एक आंदोलन हो गया था, एक्टिविस्ट लोग थे, बच्चे परेशान थे, और एक उसका जब एक्सप्लोड हुआ तो देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी टू कंट्रोल इट। मैं दिल्ली में कुछ 20 तारीख को था, 19 को भी था, 20 को भी था। वहां की जो मुझे एक, आप जंतर मंतर अगर गए हो और पुराना जनता दल का ऑफिस, जनता पार्टी का ऑफिस के सामने जहाँ छोला और वो सब मिलता है, डोसा वोसा मिलता है, उसके बगल में जहाँ स्टेज लगता है, उसी जगह स्टेज लगा है। वो एरिया कॉर्डन ऑफ है। उसके अंदर जो भी हो रहा है वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि वो माइक से अनाउंस कर रहे हैं, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब यहाँ जाएंगे, वहाँ। 20 तारीख को मैंने देखा, और अब तो कल ज्ञानेश भी गए थे वहाँ, ज्ञानेश भी आए, अब वो तादाद और बढ़ती जा रही है। तो जब मैं वहाँ था तो वहाँ पे भी अब वो ओवरफ्लो जो है वो कनॉट प्लेस तक छिटका हुआ है, रेल भवन तक छिटका हुआ है।
तो उन बच्चों को नहीं पता है कि हमें करना क्या है। सोनम वांगचुक को अगर उठा लेगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अब आगे क्या करेंगे, ये क्लैरिटी नहीं है। वही इस आंदोलन की स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ ये है कि आप एक को चुप करा लेंगे, वो 6 लोग वहां और खड़े हुए हैं, वो फिर वो नारे लगाने लगेंगे। आप उनको कराएंगे तो 5 उधर खड़े हुए हैं, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस ये है कि वो एक संवेद स्वर में एक चीज उनको समझ में आ गई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये तो उनको समझ में आ गया है, यहां तक का होमवर्क हो गया है। लेकिन इसके बाद क्या कि अगर कल के दिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उसके बाद तो ये बच्चे वहां जो आए हैं बहुत उम्मीद से आए हैं, ये इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हमें अपनी जो समस्याएं हैं उसका कुछ समाधान मिलेगा। तो वो और ये भी नहीं कि उनको तुरंत मिल जाए, लेकिन जो जो बात कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में राहुल गांधी ने शुरू की है कि शिक्षा व्यवस्था की बात है, वी हैव टू टॉक ऑन द एंटायर सिस्टम, इट इज नॉट ओनली, तो वो शायद कहीं ना कहीं बात साथ साथ चल रही है। अब मैं तीनों बातें कर लूं जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट, सड़कों पे, पार्लियामेंट और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पीछे नहीं, सोशल मीडिया पे मैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अनुसार ये सोशल मीडिया पे पीछे बहुत पिछड़ गए हैं कांग्रेस से। कांग्रेस बहुत आगे हो गई है बीजेपी से एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न। वो मोदी ये तो अपना बॉट और रख के उसको फिक्टिशियस फिगर अगर दिखा के कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे हैं, वो ट्रैक्शन है नहीं, ये तो पक्का है। जो सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से, पहला आंदोलन जो पूरी तौर पे सोशल मीडिया ने खड़ा किया है, इस आंदोलन का 100% कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया के न चाहते हुए, प्रिंट मीडिया के न चाहते हुए, सरकार के न चाहते हुए अगर आंदोलन यहाँ तक खड़ा हुआ है तो उसका एक ही वो है सोशल मीडिया। तो एक तो सोशल मीडिया अब इसको लीड कर रहा है। दूसरा, आपने कहा कि जो पार्लियामेंट वाली बात है, घिरे नहीं है, पार्लियामेंट में दोनों चीजें हैं। पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें साफ साफ कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रहा है, और हिंदुस्तान का एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बचा, एक भी इंस्टीट्यूशन में कह रहा हूं, पार्लियामेंट इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, जहां पे आप ये कह सके कि भाई यहां सब कुछ ठीक चलता है, एक भी नहीं बचा। मतलब अगर राहुल गांधी स्पीकर के पास जा रहे हैं और स्पीकर कह रहा है कि मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा कि इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, दैट इज एनफ प्रूफ कि स्पीकर इज नॉट इंडिपेंडेंट, विच इज सपोज टू बी। स्पीकर उस पार्लियामेंट के अंदर वो नंबर 1 है, उसके उसके नीचे ही चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे लीडर ऑफिसर, ये सारे लोग उसकी तरफ देखेंगे, उसका निर्णय सर्वोपरि है। इट इज ही हु इज गोइंग टू डिसाइड, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसके पास वो अथॉरिटी है, वो पूछ रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। मैं एक इसलिए इसमें जोड़ दूं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एग्जीक्यूटिव तो खैर पहले ही से था, हरदम रहा, हर सरकार में एग्जीक्यूटिव तो पीछे पीछे चलता है लेजिस्लेचर के। जो सबसे दुख वाली बात है कि अब जो ढका हुआ था ना कि अब वो चेहरा खुल के सामने आ गया है जुडिशरी का। जब जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में अगर कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोगों के पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, फिर वो कहते हैं नहीं 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 हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। उनके पास एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब, जब उसमें लिखा जाता है करप्शन इन जुडिशरी, उसके लिए पूरा टाइम है, पूरी बेंच बैठ के और उसमें बहुत देर तक बात करेंगे। लेकिन बच्चे वहां जिस तरह से मारे गए हैं, जिस तरह से पिटाई हुई है, उसके लिए आप कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ? व्हाट फॉर यू आर देयर? आप बैडमिंटन खेलने के लिए और इन सब के लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? तो ये बिल्कुल साफ खुल के आ गया है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस टोटली कॉम्प्रोमाइज एंड नॉट ओनली। अब आ जाइए स्ट्रीट की बात। जो आप कह रहे हैं ना कि जो आंदोलन है ये सब जगह चल रहा है, मैं ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं, इनको ज्यादा मुश्किल ये हो रही है कि आंदोलन लंदन में है, या आंदोलन वैंकूवर में है, या आंदोलन न्यूयॉर्क में है, या आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया है। और मोदी जी की जो थूथू हो रही वो तो हो ही रही है। एक जो नया चीज इस फैक्टर में आया, ये 3-4 चीजें तो कोऑर्डिनेट हो रही हैं और एक साथ हो रही है, इसलिए मुश्किल है। पहली बार ये है कि जो ये मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस बहुत इसमें मास्टर है किसी की भी नेम शेमिंग करने की। राहुल गांधी को पप्पू बना के कितने दिन तक रखे थे, फिर उनके साथ कुछ जोड़ देंगे, उनके साथ कुछ जोड़ देंगे। पहली बार ये हो रहा है कि अब इनको अपने घर से भी निकलने में डर लग रहा है, इनको जिसको कहते हैं ना अपनी छाया से भी डर लग रहा है।
दे आर अफ्रेड ऑफ देयर ओन परछाई। और ये जो नेम शेमिंग है अब पूरी तरह से, क्योंकि चोरी वाला मामला चल ही रहा था, हम लोगों को लगा था कि चोरी से डाइवर्ट करने के लिए सरकार भी शायद इसी नियत से इनको बैठने दी थी कि चलो अपने आप होगा, उस दिन आएंगे, सोनम वांगचुक से अनशन खत्म कर देंगे और खत्म हो जाएगा। अब ये सरकार के हाथ में थी, और मुझे इसलिए लगता है कि इसीलिए इस आंदोलन से बहुत कुछ उम्मीद हम सब लोगों को, वो उम्मीद कितनी खरी उतरेंगी ये तो देखने वाली बात होगी। अजय आनंद, इसी संदर्भ में मैं आपसे चाहूंगा कि गोदी मीडिया के रोल पर भी आप जल्दी से कुछ 5 मिनट में जरूर बोलिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आई हैं कि गोदी मीडिया वाले वहां गए हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनको बुरा भला भी कहा है और कुछ हाथापाई भी हुई है। गोदी मीडिया के खिलाफ हम सबका गुस्सा है, लेकिन जिस तरह से ये लोगों को वहां ट्रीट किया जा रहा है, कहीं पे ये बात ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे ये मामला दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सकता है। आनंद। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो रिस्ट्रेंड हैं। गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है कि वहाँ पे वो कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बदसलूकी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप उस भीड़ में अंदर घुस के झूठी बातें कहेंगे, यहाँ कोई नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए ये हो रहा है, तो फिर गुस्सा नाजायज है। और एक चीज और बता दें अजय, मैं हम सब लोग सोशल मीडिया में हैं, हम सब लोग किसी ना किसी तरह से इससे जुड़े हैं। आपकी हिम्मत होगी राम मंदिर में उस कार्यक्रम में जाके बताने की कि ये जो मोदी जी आए हैं गलत आए, जरा जाके दिखाने की, सोचने की हिम्मत भी कर लीजिए। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ये लोग गोदी मीडिया होने के बाद जो केवल जहर उगल रहे हैं इन सब के अगेंस्ट, उनको वहां तक आने देने के बाद वो सही सलामत वापस जा रहे हैं। लानत वानत तो होगी ही, लानत वानत क्यों नहीं होगी? आपने कौन सा चीज छोड़ी है? आपने किसके घर परिवार, माता पिता, बेटा बेटी, रिश्ते नाते, सबको आपने क्रिटिसाइज किया है। तो मैं अभी भी मान रहा हूं कि दे आर नॉट बीइंग पेड ऑन इन देयर ओन करेंसी। उनको बहुत रिस्ट्रेंड हैं ये लोग, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप वहां अंदर घुस रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए, वी डोंट वांट यू। तो क्यों जा रहे हो भाई वहां? और एक चीज और जान लीजिए, अगर हिम्मत है, ये जो फ्रंट लाइन के गोदी मीडिया है, ये सब इतने चुट्टे और बेईमान हैं, ये सब तनख्वाह ले रहे हैं मालूम नहीं कितनी, सब दुबक के स्टूडियो में बैठ गए हैं, जूनियर्स को भेज रहे हैं कि उनको भेजो। आपको कोई बड़ा चेहरा दिख रहा वहां? ये बड़े चेहरे नहीं आ रहे हैं। बड़े चेहरे को लगता है कि आ जाएंगे तो मालूम नहीं क्या होगा। क्यों नहीं आ रहे भाई? आए बड़ा चेहरा, बताएं, रिपोर्ट करें। पूछता है भारत, पूछे वहां से आके, पूछता है भारत, आए। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर हूं। गोदी मीडिया, देखिए ऐसा है कि टीवी मीडिया सच का भी अब हो जा रहा है। टीवी मीडिया अपने को रेलेवेंट रखने के लिए वो भी डिजिटल में कूद गया है। अब उनके पास इक्विपमेंट्स बड़े हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो हो सकता है हमसे और आपसे उनकी रीच ज्यादा हो, लेकिन कंटेंट वो कहाँ से लाएंगे? कंटेंट तो ईमानदारी का होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, मैं अब दूसरी चीज पर आता हूँ, जो शायद पहली बार कुछ सालों में ये पहली बार हुआ है कि सारा विपक्ष, इनको एक कॉमन कॉज मिल गया है। क्योंकि इससे पहले ये बात उड़ रही थी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नहीं बन रही है और यूपी इलेक्शन में ये लोग अलग हो जाएंगे, या ममता बनर्जी कांग्रेस से खुश नहीं है, एक्सेट्रा। लेकिन इस कॉज पर ये सब इकट्ठे हो गए, और जैसा कि सीन आपने देखा जब राहुल गांधी वहां प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गए थे, तो उसके पीछे पीछे ही अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए, डिम्पल पहुंच गए, उद्धव ठाकरे भी दिल्ली आ गए। तो क्या ये जो विपक्ष की एकता हुई है, इससे आगे भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और किस हद तक ये और स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये आपस में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आनंद। मेरी जो एक समझ है, विपक्ष की एकता नहीं हुई है, विपक्ष की अब मजबूरी राहुल गांधी होगी, और पीपल आर रैलिंग अराउंड बिहाइंड राहुल गांधी, दे हैव नो चॉइस। ममता बनर्जी क्या जब अपने चरम उस पे थी, और जब शी वाज द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पावरफुल लेडी, तब क्या राहुल गांधी की बात सुन रही थी? आई थी, एक सीट दी थी। जब पार्टी टूट गई है, कहीं का कुछ बचा नहीं है, तब राहुल गांधी के साथ आई। उद्धव ठाकरे ठीक थे, उद्धव ठाकरे से ठीक। अखिलेश यादव भागे गए ना, क्योंकि नहीं जाएंगे तो आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे अच्छी तरह।
अब एक विपक्ष को मैं इसलिए कह रहा हूँ, विपक्ष की एक वॉइस है आम आदमी पार्टी, लेट अस टॉक ऑन दैट ऑल्सो। आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है कांग्रेस जनता पार्टी। अब तो ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई अब ढकी तुपी बात नहीं रह गई है। ये आम आदमी पार्टी द्वारा, मैं प्रायोजित नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका इस पे पेट्रनेस थी, उनका इस पे स्नेह था, उनका इस पे ये था कि भाई अच्छा है। तो कांग्रेस जनता पार्टी वॉज एन आउटफिट ऑफ आम आदमी पार्टी। वो सारे लोग इन्हीं के हैं, जितने, चाहे अभिजीत दिपके हो, चाहे रांका हो, चाहे सौरभ दास हो, चाहे ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। और आम आदमी पार्टी इसको ओन भी की, आम आदमी पार्टी आई भी। केजरीवाल कई बार वहां गए और परसों गुस्सा भी हो गए केजरीवाल। अब केजरीवाल वो गुस्सा का भी समझ लीजिए, क्योंकि वो करके फिर बताऊंगा ऑपोजिशन। हुआ ये कि केजरीवाल साहब अपना सब ताना बाना बना के पहुंचे कि अब वहां पे मैं बढ़िया भाषण दूंगा, आन का मैदा आन का घी, चावत चावत पंडित जी, हम लोग यहाँ का मतलब दूसरे की भीड़, दूसरे का माइक, दूसरे का सब कुछ, अपना आके नेता मैं बन जाऊं। बहुत अच्छी बात है। सबको भेज दिया गया, सब लोग आके सज गया। केजरीवाल साहब आ रहे हैं। इधर क्या हुआ कि राहुल गांधी, जैसा बताया जा रहा है, खड़गे जी की बर्थडे थी, वहां गए थे। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने खड़गे जी से ये कहा कि कुछ लंबा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसमें, इस तरह का। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो उनका कि मैं सोच रहा हूँ कि चलिए मार्च करते हैं। कहना आप नहीं कर पाएंगे, अरे आप अब बुढ़े हो गए, आप यहीं बैठे। बुढ़ा नहीं हो मैं। तो ये हुआ, चलिए चला जाए, चलेंगे, हाँ चलेंगे। तो वो अब वेदर राहुल गांधी अपने मन में पहले से तय कर किए थे वो, पर कोई नहीं जानता, उनका स्टाफ नहीं जानता था, उनके कोई नहीं जानता। और ये भी फैक्ट है कि अगर वो पहले से, अब इंदिरा गठबंधन के कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले बताना चाहिए था और बिना कोऑर्डिनेशन के चलेगा, ये ठीक नहीं है। अगर जरा सा भी बता देते तो क्या वहां तक पहुंच पाते। तो वो तो ऐसे ही जाना था, वहां जाके बैठ गए। तो वो जो पूरी मीडिया थी, जो वहां केजरीवाल अपना मन सजा के अब थे कि अब केजरीवाल जी आएंगे और मीडिया के सामने खुश हो जाएंगे, वो सब भाग गए वहां। भाई मीडिया को मानी हुई बात है कि ज्यादा ट्रैक्शन यहां मिलेगा, वही बात करते करते वो जो सोशल मीडिया वाले जो मोबाइल से बनाते हैं वो भी भाग गए। तो जब केजरीवाल जी आए तो ये इनको नागवार गुजरा लगा कि ये मतलब ये कैसे कोई कर सकता है। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो ये संजय सिंह, आतिशी, इन लोगों को वो कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने वो किया कि राहुल गांधी और बीजेपी ने हाथ मिला लिया और प्राइम इस तरह के। अगर आज इस तरह की बातें आप कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, तो आप आसमान पे थूक रहे हैं, आप ही के ऊपर गिर रही है थूक। संजय सिंह मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनको हिंदुस्तान के अभी भी जो पहले 3-4 क्रेडिबल ऑपोजिशन के चेहरे हैं उसमें गिनता हूं। लेकिन उस दिन संजय सिंह ने वो ट्वीट करके या उनके द्वारा करवाया गया, उन्होंने अपनी बहुत साख खोई है। ये शायद उनको भी कितना अंदाज है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बहुत साख खोई है। मतलब वहां पे ज्ञानेश थे, कह रहे थे इतनी बुरी तरह से गाली दे रहे थे लोग कि भाई आपको ये करने की क्या जरूरत। दूसरा, अब एक चीज क्लियर है कि सोनम वांगचुक साहब अब थक गए। वो अब किसी तरह से इसको खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो आज का लेटर देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि अच्छा एश्योरेंस मिल जाए तब चले जाएंगे और मेरे पास वहां इतने काम है और ये सब। तो सोनम वांगचुक साहब थक गए। लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बिना इस्तीफे के अगर ये लोग उठ जाते हैं तो ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक के लोग नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से कल राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक काम किया। उन्होंने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी, उन्होंने उन्हीं स्टूडेंट्स की 3 डिमांड को अपनी डिमांड मान लिया। इसे क्या आधार था, अब वो उस पर टिके हुए हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको जंतर मंतर जाना चाहिए, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन वो जंतर मंतर आम आदमी पार्टी उसको एक तरह से कब्जा की हुई है। अब मैं करंट लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वहां पे थोड़ी दिक्कत है। लेकिन देखते हैं। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल में इस समय राहुल गांधी इज ऑन द राइट ट्रैक। लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलना होगा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने कोटा और देहरादून में किया है तो उसका नाम कुछ भी बदल के, जितने ये लीडर हैं जिनकी आपने फोटो दिखाई थी, उद्धव ठाकरे हो या ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, सबके अब तक स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। वो महाराष्ट्र में राहुल, अखिलेश यादव यूपी में, ममता, इस तरह का कोई कार्यक्रम तो लगातार करना शुरू करें जिससे लोगों के बीच इस बात को गर्म रखें। राइट राइट।
आनंद, अब मैं आपसे बात करूंगा अमित शाह के रोल की। अमित शाह के ऊपर कल मैंने एक कार्यक्रम भी किया है कि इज ही कॉम्पिटेंट एज द होम मिनिस्टर, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड एज होम मिनिस्टर हम सब जानते हैं और इनका व्यक्तिगत बैकग्राउंड भी हम अच्छी तरह जानते हैं, ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने क्या क्या कर रखा है। अब मैं बिल्कुल वो शब्द यूज नहीं करना चाहता। तो एक तरफ तो इनका इनका रिकॉर्ड हमारे पास है, और दूसरा इनका जो कॉम्पिटेंसी है जहां तक एज होम मिनिस्टर है। और जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, दो जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था तब भी वो चला था कोई 150 दिन तक, और वो कोविड आ गया इसलिए बंद हो गया। उसके बाद 2021 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन चला था तब भी किसान हमारे लाल किले तक पहुंच गए थे। उस समय भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि कोई अंदर आएगा नहीं दिल्ली। तो इनका प्रोटेस्ट हैंडल करने में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, चाहे कोई भी पुलिस कमिश्नर ना रहा हो। और यहाँ पे इन्होंने किया क्या है कि बीच प्रोटेस्ट में इन्होंने दिल्ली का कमिश्नर भी चेंज कर दिया, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को ले आए हैं। और जो बाहर गए हैं सतीश गोलचर जी, वो एक कैरियर पुलिस वाले थे जो कि दिल्ली पुलिस के थे, उन्हें दिल्ली पूरी तरह से पता था, वो डीसीपी रहे थे, शुरू से वो दिल्ली में है। तो इन्होंने वो चेंज कर दिया केवल इसलिए कि शायद वो इनकी सुन नहीं रहे थे। तो आपका क्या व्यू है अमित शाह के ऊपर, ये कैसे हैंडल कर रहे हैं, और आगे चल के क्या हम सब लोग अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांग सकते? आनंद। अजय, आगे चल के नहीं, मैं तो अभी से कह दे रहा हूँ, मैं सिलसिलेवार समझाऊंगा। आज से ही अमित शाह का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से पहले होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया है वो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन उसके पहले मैं आ जाऊँ, अगर आप व्हाट कॉम्पिटेंस इज, एक तो पहले ये डिफाइन कर लें, क्योंकि मैं और आप जिस स्कूल से आते हैं और जिस विचारधारा के, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंस के अलग अलग है। हम अपने उस शिक्षक को जो हमने, जिसने शायद 10वीं में हमें मैथ्स पढ़ाई थी, उसको हम शायद अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में देखते हैं। आप आईआईटी गए थे तो शायद आईआईटी के भी उस प्रोफेसर से अगर दोनों को एक करना हो तो आप शायद उस 10th के उस मास्टर साहब को शायद ज्यादा एलिवेटेड उस पर देंगे बनस्पत इसके। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आज की तारीख में अगर कोई कोचिंग है और उस कोचिंग यूनिवर्सिटी में खान सर और ये लोग कोचिंग वाले आ गए, अच्छे कोचिंग वाले आ गए ना, तो जो बच्चा वहां जा रहा है वो उनको एक बड़ा स्थान देता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है कि आप किसको कॉम्पिटेंस मान रहे हैं। अमित शाह की कॉम्पिटेंस क्या है? अमित शाह की कॉम्पिटेंस का जो आपका बेसिक होता है ना कि हम लोग के साथ कि 10th में कितने नंबर आए थे, ये बताओ कितने आए। उसी तरह से अमित शाह का जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो गोधरा के दंगे को कितने सक्सेसफुली आपने कितने लोगों को मारा, पुलिस वालों को मारा, जज को रास्ते से अलग किया, हरेन पांड्या अलग हुए, ये कॉम्पिटेंस बोली जाती है, कॉम्पिटेंस कहते हैं इसको। नरेंद्र मोदी जी का जो महिला वाला प्रकरण था मानसी सोनी का, तो उसमें तो आया ना कि कितनी बार यही उसको देखते थे, साफ साफ आया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जब हुआ उस दिन ये कितनी बार, 100 बार 150 बार मुझे मालूम नहीं, 200-400 बार बात किए थे एज होम मिनिस्टर। तो इसको कई लोग कॉम्पिटेंस मानते हैं, और समाज का एक खराब बात ये हो गई है कि वो इन सब चीजों को कॉम्पिटेंस मानते हैं। यार बढ़िया जगह लग गए यार, ऐसा माल आ रहा है, पैसा। तो अब अगर घूस को आप कॉम्पिटेंस मान रहे हैं तो फिर समाज का एक बड़ा वर्ग मान रहा है, ज्यादा बड़ा वर्ग मान रहा है इसको। अमित शाह का यहाँ कैसे जिम्मेदारी है और कितने इनकॉम्पिटेंट है ये भी समझ। जैसा आपने कहा, सतीश गोलचा एक दिल्ली पुलिस का अफसर थे, उनको अप्रैल में रिटायर हो जाना था। तो जनरली लास्ट ईयर ऑफ आपकी जो लास्ट ईयर ऑफ पोस्टिंग उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, कोई करने का कारण भी नहीं था। इनको ये लग रहा था कि ये जाके अनुराग कुमार, अरे सतीश गोलचा बच्चों का और उनका सिर क्यों नहीं दे रहा है, भाई हो सकता है उसमें उस तरह का नहीं रहा हो। इन्होंने अनुराग कुमार को, और ये बार बार मैं रेखांकित कर रहा हूं, अनुराग कुमार को 15 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम से फाइल बनी कि इनको पुलिस कमिश्नर बनाया जाए। क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का मामला है, एक चीज और समझिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम का एक्सटेंशन है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सब हेड मिनिस्ट्री ऑफ होम है, नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली।
ये क्लियर कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के अंडर नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर का 15 को प्रपोजल बनाया, 16 तारीख को जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स होती है वहां पे गए। वो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स में कौन है? उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री है, मेंबर अमित शाह है। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर 16 तारीख को उस फाइल को पास किया कागज पर, और 17 तारीख को गोलचा जी जब कहीं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, उनसे आके कहा गया कि अब आप चले गए, अब आपको नहीं, आप हैंडिंग ओवर करके आप जाइए। अनुराग कुमार को ले आया गया। अनुराग कुमार ने आते ही अपना ताबड़तोड़ हाथ दिखाने थे। अब अनुराग कुमार को ये ब्रीफ करके भेजा गया था कि क्या क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सिग्नेचर थिंग्स ऑफ अमित शाह है, जो 20 तारीख को देख के लगता है कि ये अमित शाह है, कील जो वो है, डंडे हैं उसमें कील, डंडों में जिससे मारा गया उसमें कील लगाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब चाइना से मोदी जी को गिफ्ट देके गए हैं तो मोदी जी ने अमित शाह के थ्रू उनको पुलिस वालों को दिलवाया, इस तरह की बातें हो रही। बिजली के शॉक वाले डंडे, नेम टैग हटा देना, गुंडों को, वो आरएसएस के गुंडे हैं, भाड़े के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुंडों को साथ, आप पुलिस वाले भी हो, सादी वर्दी में जब आप एक्शन करने जा रहे हैं, जब आप चार्ज करने जा रहे हैं, जब आप लाठी चार्ज करने जा रहे हैं, तो आप सादी वर्दी में कैसे हो सकते हैं? उन गुंडों को आपने बुलाया। ये अमित शाह का बिल्कुल टिपिकल स्टाइल ऑफ अमित शाह, मतलब इसमें कहीं ये दूसरा और कोई आपको मिलेगा ही नहीं। आंख बंद करके इस तरह का हुआ था, ये अमित शाह के आदमी। फिर लड़कियों को जिस तरह से मारा गया, इन सारे प्रोटेस्ट का अनप्रोवोक थे, ऐसा कहीं नहीं था। उस तरह की व्यवस्था अमित शाह करा रहे थे कि एक ट्रक ईटा पत्थर आ गया था पहले चलाने के लिए, पुरानी कार उन्होंने मंगवाई है गैराज से, जो कार ऑलरेडी हो गई थी, कि इसको जलाने का काम। हमने खुद देखा वीडियो खूब है जिसमें कार के स्क्रीन पुलिस वाले तोड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल इट इज अ सिग्नेचर, मतलब जैसे आप कहते हैं ये पिक्चर देखा, अरे यार ये तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, ये तो गोविंदा ही है इसका। आपको कोई स्टोरी बता दे, आपको लगा ये गोविंदा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। ये सारा सिग्नेचर ऑफ अमित शाह का, मतलब लग रहा था कि अमित शाह ही वहां इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से ये एक दहशत होती है ना कि मार के इतना ठीक कर दो कि सारे किसी के हिम्मत ना हो, किसी के माँ बाप भी ना भेजे, वो भी ना भेजे, ये अमित शाह की स्टाइल थी। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि वहां पे जो भी हुआ और उसकी अगर जिम्मेदारी है, और अच्छा हाँ, एक और, जस्टिस सूर्यकांत का कहना है मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं, ये भी अमित शाह का। बोलोगे तो भी बताएंगे तुम्हें भी, सबको ठीक करके, क्या तुम किस खेत की मूली। इसकी टोटल जिम्मेदारी जो लोग कह रहे हैं ना पुलिस का ये करो और उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, ये करो, नहीं, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अमित शाह। पुलिस इज डूइंग व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। पुलिस वही काम कर रही है जो उनको बताया गया है, और उनको ये अमित शाह ने बताया कि कैसे करो, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, उनका ये विभाग है, और उन्होंने कहा कि इनकी मार सिर पिटाई करो, इनका सिर पटाबुल करो। आज अगर कहीं आप किसी को भी कहते हो तो अब तक तो अनुराग कुमार को हट जाना चाहिए था। अनुराग कुमार हटे क्या? मतलब अगर कोई कह रहा नेम टैग इसलिए लगाया क्योंकि इससे गर्मी बहुत थी इसलिए नेम टैग हटा दिया, ये नहीं। अगर कहीं और कोई ईमानदार वो होता होम मिनिस्टर, तो इन सबको लाइन हाजिर करके बाहर कर देता। ये कोई पाकिस्तान के बॉर्डर में थोड़ी जा रहे थे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। पुलिस वाला अपनी आइडेंटिटी उसको रिवील करनी ही करनी है, ये नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरह से अमित शाह इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर कोई मुकदमा आज या कल इस देश में चलेगा इस उनको लेके, तो उसका मुजरिम नंबर 1 या अब उसका जो पहला वो होगा अक्यूज्ड, वो अमित शाह ही होगा। अजय जी आनंद, ये प्रोटेस्ट तो अभी चल रहा है, हमारे आँख कान सब इसकी तरफ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। नमस्कार। थैंक यू अजय।